एक छोटा सा बच्चा था, नदी में डूब रहा था। किसी सज्जन इंसान ने जान बचाई और चल दिया। बच्चे ने आवाज लगाई, सर थैंक यू। सज्जन इंसान वापस आया और पूछा क्यों? बोले आपने मेरी जान बचाई इसलिए। सज्जन इंसान बच्चे की आंख में आंख डाल के बोला कि बेटे, बड़े होकर साबित करना कि तेरी जान बचाने लायक थी। यस, क्या बात। ये बच्चे की स्टोरी थी या आपकी और मेरी थी? कोविड जैसी महामारी के बाद भी तू जिंदा है। अच्छे अच्छे मुस्टंडे चले गए और तू जिंदा है, तो ऊपर वाला भी छोड़ के कुछ तो सोच रहा होगा ना कि तेरा मकसद क्या है, क्या वाई है। और जिसकी लाइफ में मैं मानता हूं कि गोल नहीं होते, वाई नहीं होता, उनके नसीब में होल होते। आप अगर इस जन्म में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो तो आपके पास वाई बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। किराए के मकान से खुद के मकान में जाना ये ड्रीम नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। नौकरी से एम्पायर खड़ा करना या बाइक और साइकिल से कार खरीदना ये ड्रीम नहीं है, ये जरूरत है। वाई वो होता है जो आपको रोना आता है लेकिन रोने नहीं देता, वो वाई। और मेरा वाई था कर्जा। मुझे लगता है कि मेरी सोच की वजह से मैं जहां कहीं भी हूं लाइफ में, मतलब इंसान की एमआरपी हिंदू मुस्लिम होना नहीं है, पढ़ना। देखो, पढ़े लिखा होना अच्छी बात है, आपको अप्रिशिएट करता है आपकी सक्सेस को 10-20%, अच्छी बात है। अमीर होना अच्छी बात है, आपकी बड़ी सफलता को अप्रिशिएट कर सकता है 10-20%, फायदा कर सकता है। मर्द होना, औरत होना, डेफिनेटली हम मर्द रात रात को घूम सकते हैं बिना डरे, आप नहीं घूम सकते। हमें 20% बेनिफिट मिलता है आपसे थोड़ा ज्यादा इस मामले में, बट ये आपकी एमआरपी नहीं है। इंसान की एमआरपी होता है उसकी सोच, और तुम्हारी सोच जितनी बड़ी होगी तुम्हारी जीत उतनी ही बड़ी होगी। यस। मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूं, आप चाय कॉफी में मक्खी पड़ती है तो आप क्या करते हो? उस कप के साथ फेंक देते हैं ना। और 500 लोगों की घर में चाय बनी हो फंक्शन में और उसमें मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंकता हूँ। क्यों? इरादा बदल गया। बड़ा भाई जब होता है ना, क्वांटिटी देख तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। यस। और कब जितना भाई होता है ना, तो मक्खी जैसी प्रॉब्लम भी बड़ी हो जाती है। समझो बात। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हो, कहां हो, ये मैटर नहीं करता। जितना भाई आपका बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, जिसमें इमोशंस होंगे कि अगर मैं जिंदा हूं तो इसी चीज के लिए हूं, अगर ये जिस दिन आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन मोदी कह रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको जीतने से नहीं रोक सकती। वाई के लिए अगर बड़ा है तो कायनात परवाह नहीं करती कि तेरी औकात क्या है और तू इतना बड़ा क्यों सोच रहा है। अगर वाई बड़ा है तो कायनात तुम्हें प्रिपेयर करती है उस बड़े वाई को हासिल करने के लिए। इसलिए अपनी औकात मत बनाओ, हमारी औकात अनलिमिटेड है। वी आर ह्यूमन, वी आर सुपर पावर। हमने पहाड़ों को चीन के रास्ते बनाए हैं, नदियों का रुख मोड़ा है, हम चीते की तरह भाग नहीं सकते। हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, ईगल की तरह उड़ नहीं सकते, जेट प्लेन डिजाइन किया। हमारे पास शेर के जैसा जबड़ा और पंजा नहीं है, उस शेर को हम सर्कस में नचवाते हैं और ज्यादा टीचू करे तो गोली भी मारते हैं, हमने बंदूक भी बना ली। इस सृष्टि का सबसे कमजोर प्राणी था इंसान, आज इस सृष्टि का सबसे ताकतवर प्राणी है इंसान, और वो तू। और ये होने के बावजूद भी मेरे से हो नहीं सकता, मैं बार बार टूट जाता हूं, मैं सिचुएशन से हार जाता हूं। अरे भैया, टीम बनाना, धंधा बढ़ाना, ये तुम्हारी स्किल और तुम्हारा नॉलेज हो सकता है, लेकिन टीम टूटने के बाद वापस बनाना ये तुम्हारा एटीट्यूड है। और वही तुम्हारी लीडरशिप की एग्जाम होती है। सब कुछ अच्छा चलेगा तो तुम लीडर कैसे बनेगा? लीडर तो तूफानों में लड़के बनते हैं,
हर पत्थर में हीरा नहीं होता, कुछ ही पत्थरों में पाए जाते हैं। आप वो डायमंड हो, क्योंकि आप सृष्टि के ऊपर करोड़ों प्रजाति के बीच में आप डायमंड बन के पैदा हुए, क्योंकि आप इंसान हो। सोचो अगर मच्छर होते तो बच्चे घर पे वेट करते, पापा की लाश भी नहीं पहुंचती। क्यों गए? बोले पापा खाना खाने गए थे, किसी ने थप्पड़ मारी, पापा चले गए। समझो बात को। आज एक इंसान अमेरिका में मरता है, अनजान जगह पे, उसकी लाश इंडिया में पहुंच जाती है, एड्रेस है, बाकी सिस्टम में किसी के पास नहीं है फैसिलिटी, और उसके बावजूद भी हम अपने आप को कमजोर मान रहे हैं। और याद रखना, हारने वाले को हार के रास्ते दिखते हैं, और जीतने वाले को हमेशा जीत के रास्ते दिखते हैं। हारने वाले समस्याओं को देखते हैं, और जीतने वाले समाधान पे बात करते हैं हमेशा। हारने वाले कौन छोड़ के गया और किसका चेक नहीं बन रहा है वो देखते हैं, और जीतने वाले किसका चेक बन रहा है उसको देखते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है। पता है, इंसान वो नहीं देखता जो दिखता है, इंसान वो देखता है जो वो देखना चाहता है। मुझे बताइए, यहां ऑरेंज कलर कितना है? ये ऑरेंज है, ऑरेंज है, बैकग्राउंड नहीं है ना, ऑरेंज है आपकी सॉल, राइट? आपको आजू बाजू में दिख रहा होगा, वहां किसी का ड्रेस ऑरेंज है, आपके गले में दुपट्टा ऑरेंज है। और दूरों में थोड़ी मदद करो, ऑरेंज है। अब मुझे बताइए, जब ऑरेंज आप देख रहे थे तो ब्लू रेड सब मर गए थे कि जिंदा थे? जिंदा थे, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते। आप ऑरेंज को देखना चाहते हैं, आप ऑरेंज को ही देख रहे थे। यानी कि जो इंसान समस्या को देखता है उसको समाधान कभी देख ही नहीं पाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। गरीब घर में पैदा हुआ था, चारों दीवार मिट्टी की थी जब मैं पैदा हुआ था। किराए का मकान था जिसको ओडी बोलते थे गांव में, और बारिश सीधी घर में आती थी। फीस के लिए पैसे नहीं थे, गेस्ट आते थे, चाय दूध के पैसे नहीं होते थे, उधार लेके आते थे। नंगे पैर रहा हूं 12वीं कक्षा तक, स्कूल के जूते प्लास्टिक के थे, संभाल के रखने पड़ते थे कि क्रिकेट खेलने नहीं जा सकता उसको, नहीं तो टूट जाएंगे। इस परिस्थिति में पढ़ाई में असफल रहा, 12th में चार्ट रहा है, ITI किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1 साल नौकरी की, लेकिन सोच बड़ी थी, डेयरिंग की, बिजनेस करने की। 75,000 उधार लिए, उस बिजनेस को मैंने 8-10 करोड़ के पहुंचाया। घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ था मोदी केयर से पहले मेरे पास। मुझे लोग तब भी करोड़पति के हिसाब से ही जानते थे। 25 आदमी मेरी एक ऑफिस में काम करते थे, एक खुद की थी, 3 पार्टनरशिप में थी। 50-100 आदमी काम करते थे सब में मिला के, और एक का टर्नओवर जो मेरी ऑफिस थी उसका 8-10 करोड़ था। पीसीओ मशीन पेफर्स बेचना। अगर आपको अपनी एक इनकम के ऊपर प्राउड है, डरिएगा उससे। सोर्स ऑफ इनकम हमेशा 2 होनी चाहिए, हमेशा 2 होनी चाहिए। और वो भी अगर मोदी के जैसी कंपनी फोकट में दे रही है तो करना नहीं चाहिए, मर मर के करना चाहिए, किसी भी हाल में करना चाहिए। मेरा रातों रात बिजनेस टफ हो गया क्योंकि लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। काम करना एक आदत होती है, काम नहीं करना भी आदत होती है, हाँ ना? यस। कोविड हमें एक चीज सिखा के गया कि बेटा काम मत करना, जीवन चलता है बिना काम किए। एक चाचा मुझे मीटिंग में मिले थे, सर एक बात सीखा मैं कोविड से। मैंने बोला क्या? अगेन सर एक बात सीखा। मैंने बोला बता दो चाचा। बोला कम पैसों में घर कैसे चलता है वो सीखा। कोविड में जब घर में मैं पोछा, बर्तन, झाड़ू सब करता था तब। अभी झूठ बोलता हूं तो उनके सामने नहीं बोल सकता। आप समझो, मतलब दुनिया का सबसे महंगा सफाई कामदार में था 21-22 में, 2021-22 2 फाइनेंशियल ईयर में।